नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया आईजीएमसी की नई ओपीडी भवन का उद्घाटन। मरीजों को मिलेगी सुविधा। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर जताई चिंता। हमीरपुर जिला में बूस्टर डोज को लेकर बुजुर्गों में उत्साह। सरकार का जताया आभार। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के खिलाफ बीजेपी ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। रिज पर शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की शुरुआत। और जोगिंद्रनगर में अग्निकांड, 6 परिवारों का जल गया आशियाना, 10 लाख की संपत्ति जलकर हुई राख। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में बन रहे नए ओपीडी भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नई ओपीडी के बनने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन का निर्माण 103.18 करोड़ रुपए में हुआ है, जिसमें से वर्तमान राज्य सरकार के कार्यालय में 73 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के निर्माण पर भी 40 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो इस साल जून तक पूरा हो जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत लंबे समय से ये ओपीडी का भवन बन करके लोगों को समर्पित होने का, लोगों को सेवाएं देने का इंतज़ार कर रहा था। आज विधिवत इसकी शुरुआत करके ये भवन समर्पित कर दिया है हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा में। और यहाँ 10 ओपीडी 10 ओपीडी यहाँ लगेंगी और उसके कारण जो हमारे पास जो आईजीएमसी में बहुत जो कंजशन हो गई थी, कंजस्टेड हो गया था सारा ओपीडी का ब्लॉक ऊपर वाला, तो वो अब जो है बाकी स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए वहाँ उपयोग किया जा सकता है। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आईजीएमसी में जो एक्सपेंशन की जो ज़रूरत महसूस की जा रही थी जितनी, उसको भी हमने पूरा करने की दृष्टि से उसको काफ़ी हद तक जितना स्कोप निकल सकता था उसको पूरा करने में हमने अपनी भूमिका निभाई है। जैसे हमारा ट्रॉमा सेंटर जो है जिसका काम चल रहा है वो भी लगभग 90% 95% के करीब जो है उसका काम पूरा हो चुका है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि मई जून के महीने में वो भी बन करके तैयार होगा और उससे भी बेहतरीन सुविधाएं उस दृष्टि से भी मिलेगी। कुछ औपचारिकताओं को उसमें दौर रहता है उसको भी पूरा करेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अब बूस्टर डोज लगाई जा रही है ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को कम किया जा सके। इसी दौरान हमीरपुर के राधा कृष्णा मेडिकल कॉलेज में बूस्टर डोज के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बूस्टर डोज लगाने की मुहिम के चलते हमीरपुर जिला ने पहले ही दिन 550 से ऊपर लोगों को अपनी तीसरी डोज लगवाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे निर्देश दिए थे, स्टेट गवर्नमेंट में उसको फॉलो किया है कि फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और 60+ जो कोमॉर्बिड है उन कैटेगरीज को 10 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाए। तो पिछले कल से ये जो हमारी कैटेगरीज है, हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 60+ जो कोमॉर्बिड, इनका वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। और कल हमारे पास लगभग 576 लोगों ने जो है ये वैक्सीन जो है बूस्टर डोज जिसको हम कह रहे हैं वो दिया है। ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि एक साल ये माना गया है बहुत सी स्टडीज़ में कि 1 साल के बाद जो है वो आपकी इम्यूनिटी जो है वो कम पड़ जाती है, वो कम होने लगती है, इस वैक्सीनेशन का असर कम होने लगता है। तो ये बताया गया है हमें कि 39 वीक्स इनके पूरे हो गए हैं, उनको ये वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज है वो दिया जाए। मैं आज यहाँ बूस्टर डोज लगवाने के लिए आया था। बीइंग अ फ्रंट लाइन वर्कर, कोविड वर्कर, मुझे लगता है कि हम सभी को बूस्टर डोज ज़रूर लेनी चाहिए। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस ऐसे टाइम में और बढ़ जाती है। तो वैक्सीनेशन ने वैसे भी प्रोटेक्शन दी है। पिछले साल हमने देखा ही है कि जहाँ वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर मोर्टेलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन कम हुआ है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम
कोरोना की आने वाली वेव से बचने के लिए दोबारा से बूस्टर डोज ज़रूर लें, ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे और हम कोरोना के जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं या मोर्टेलिटी है, मृत्यु है, उनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये कोरोना की बूस्टर डोज ज़रूर लें। प्रदेश में हुई बर्फबारी के कारण एक तरफ जहां बागवानों के चेहरों पर खुशी छा गई है, तो वहीं लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बढ़ती बर्फबारी के चलते बिजली पूरी तरह ठप है, सड़कें पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला जिला के कांग्रेस अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने सरकार और जिला प्रशासन को नाकाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि शिमला से ऊपरी क्षेत्रों में मुख्य सड़क के साथ संपर्क मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध पड़े हैं। गांव में बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ी है, लेकिन जिला प्रशासन बर्फ हटाने और बिजली बहाल करने में नाकाम रहा है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से सड़कों की जल्द बहाली की मांग की है। देखिए, प्रशासन जो है बिल्कुल नाकाम है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जबकि सरकार को पहले ही मालूम था कि अभी हैवी हिमपात होने वाला है। सरकार की सभी एजेंसियों ने इंटरनेट के माध्यम से ये पहले 8-10 दिन से ही जो है येलो अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार सोई हुई है। हमारा पूरा जिला शिमला का जो ऊपरी क्षेत्र है वो इस टाइम शिमला से कट चुका है। अभी 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई भी सड़क जो है, जहाँ तक तो आप दूर दराज की सड़कों की बात करेंगे, वो तो मुझे नहीं लगता कि अभी 10-15 दिन जो है हालात सामान्य होंगे। लेकिन जो हमारी मेन रोड है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है अपर शिमला की, तो सभी सड़कें जो है बंद पड़ी। और जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली विभाग का मुझे समझ नहीं आता है। एक तो उनका मेंटेनेंस कार्य जो है वो भी सर्दियों में ही चलता है, और बाकी 1000 से ऊपर ट्रांसफार्मर जो है अभी ठप पड़े हैं। कड़कती ठंड में लोग परेशान हैं, वहीं बिजली गुल है। पानी की व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। ये तो हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों के हाल है। और जहाँ तक शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, आप शिमला की बात करते हैं, आप सब लोग जानते हैं एक छोटी सी सड़क है संजौली से आईजीएमसी, जहाँ हर एक आदमी इंसान का जाना होता है। कोई भी प्रॉब्लम के लिए पेशेंट आईजीएमसी जाते हैं। शिमला से मैक्सिमम लोग जो है संजौली की तरफ उस रोड से जाते हैं। अभी तक वो सड़क भी जो है क्लियर नहीं हुई है। एक बेलचा जो है वहाँ पे रेत का नहीं पड़ा है। आज मुख्यमंत्री महोदय जो है शायद आईजीएमसी जा रहे हैं, इसलिए आज रेत भी पड़ रही है। और पूरी तरह से जो है आपको, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ सफाई करने लगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मुख्यमंत्री जाएंगे या सरकार के कोई मंत्री जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ काम करेगा। बाकी जनता जो है उनको, किसी जनता का उनको कोई ख्याल नहीं, जनता को जो है राम भरोसे छोड़ा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में माल रोड बनाने की तैयारी जोरों शोरों पर है, जिसके लिए सरकार माल रोड के कार्य को अब जल्द ही पूरा करने वाली है। नगर परिषद कुल्लू के द्वारा काटे गए पेड़ों के ठुंड को हटाने के लिए टेंडर कर दिए गए हैं। जल्द ही कुल्लू माल रोड को मनाली के माल रोड की तर्ज पर सुंदर बनाया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर पुराने पेड़ों को हटाकर कोटा स्टोन बिछाया जाना है। आपको बता दें कि बीते दिनों फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पॉपुलर व अन्य पेड़ों को तो काट दिया गया था, लेकिन पेड़ काटने के बाद अभी भी ठुंड शेष बचे हुए हैं। जल्द ही इसका काम शुरू किया जाएगा। ढालपुर एक बहुत बड़ा नगर परिषद सपना लिया था कि इसको जो है मनाली की तर्ज पर माल रोड बनाया जाए। तो आप बोलते बहुत बड़ी दिक्कत है यार, इसका टेंडर हो चुके हैं, हमने जो भी इलेक्ट्रिसिटी का सारा मैक्सिमम इसका काम चला है। और दशहरे की तर्ज पर सबसे बड़ा हमारे मेन है दशहरा, उसकी तर्ज पर जो है वहाँ दुकानें बनती हैं, उन दुकानों को कैसे लगाया जाए, इस करके जो काम जो मैन जो था उसमें जो थे, उसमें पॉपुलर जो पुराने ट्रीज थे वो एक्सपायर हो चुके थे। जब कभी मेला आता था या कभी ऐसा हवा बारिश होती थी तो लोगों का हमेशा कभी जान माल का नुकसान हुआ, कई बार गाड़ी ऊपर गिरे। तो उस करके हमने जो उनको जो है वो रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद उनकी जो जड़ें हैं, जो उसके जो हमारे लोकल भाषा में उनके जिंडा कहते हैं, जो उसका जो बचे हुए हैं, और उनके जो बड़ी जल्दी हमारे जेई बैठे दोनों यहाँ पर एक बड़ी जल्दी टेंडरिंग हो रही है और उसका जो बड़ी जल्दी हम उनको जड़ से रिमूव, जैसे कि आपने देखा ढालपुर चौक में था, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने उसको रिमूव किया। लेकिन ये बड़ा टफ, हमने तो बड़ा सोचा था कि भाई जीसीपी से रिमूव हो जाएगा, लेकिन बड़ा टफ था। तो लोकल बहुत बड़ी मुश्किल से अलग साल के जो लोकल स्पेशलिस्ट थे इसके, उनको हमने हायर किया और उसको बड़ा 1.5-2 फुट काटा, बड़ी मेहनत से। कम उसको जो है हफ्ता 10 दिन लगे उस काटने के। तो इस हिसाब से तो बड़ा एक टफ कार्य जो हमने टेंडरिंग कर दी, ओपन इसमें टेंडर हो गया और बहुत जल्दी वो रिमूव हो गए। इसमें नए सिरे से जो है वो पेपर अपने मार्बल बिछ रहा है, बड़ा अच्छे किस्म का मार्बल जो है वो बिछ रहा है, इसकी टेंडरिंग हो गई है। बहुत जल्दी जो है मार्बल लोगों को बनकर तैयार होगा।
प्रदेश के सभी चिकित्सक, मेडिकल कॉलेजों का शिक्षक वर्ग, मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर और फील्ड के स्वास्थ्य संस्थानों के डॉक्टर आदि सभी पे कमीशन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। सभी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों सभी प्रदेश चिकित्सक संघ ने एक वर्चुअल बैठक की, जिसमें प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस के शिक्षक, चिकित्सक संघ और सभी रेजिडेंट डॉक्टर संघ ने भाग लिया। इसे लेकर हमीरपुर में भी हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि संघर्ष समिति ने सरकार को समय देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और दूसरी मांगों को भी जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो वे हड़ताल करने से पीछे नहीं हटेंगे। जो नए वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं हिमाचल प्रदेश की, उसके अंदर जो है वो चिकित्सकों के जो हितों पे जो है वो कुठाराघात किया गया है और उसमें चिकित्सकों के साथ जो है वो दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया है और इसके विरोध में प्रदेश के सभी चिकित्सक, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर एसोसिएशन हैं, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन हैं, इसके अलावा हमारे हिमाचल प्रदेश डेंटल मेडिकल अफसर एसोसिएशन है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश वेटनरी मेडिकल अफसर एसोसिएशन है, तो ये सारी एसोसिएशनों ने मिलकर जो है एक संयुक्त संघर्ष समिति जो है वो बनाई है और उसकी बैठक 2 दिन पहले हो चुकी है और उसमें एक मत से सभी ने इस बात का विरोध किया कि हमारे एनपीए को 25% से घटा के 20% किया गया। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, तब से बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब प्रदेश में भी एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदेश आतंकवादी घटनाओं के लिए जाना जाता है। पंजाब में उस दिन प्रधानमंत्री करोड़ों की सौगात देने आ रहे थे। पंजाब सरकार को शायद विकास से कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर 20 मिनट के लिए रुक गया, जो कि सुरक्षा के लिए ठीक नहीं था। ये एसपीजी एक्ट का उल्लंघन भी है। पंजाब में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 23,000 करोड़ रुपए की सौगात पंजाब को देने के लिए आ रहे थे। बठिंडा में उतरते हैं हवाई जहाज से और एक फ्लाईओवर के ऊपर जो है वो उनका काफिला रुक जाता है। वहां पर कुछ जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह जो है वो दिखाई देती हैं और उनको चलाने वाले लोग पंजाब पुलिस के सिपाहियों के साथ जो है चाय पीते हुए दिखाई देते हैं। काफिला जो है वो 15-20 मिनट वहां रुकता है और उस स्थान से पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो बहुत ही निकट है और उस पाकिस्तान का बॉर्डर जहां के प्रधानमंत्री पंजाब कांग्रेस के प्रधान श्री नवजोत सिंह सिद्धू के खास यार हैं, दोस्त हैं, वहां के सेनाध्यक्ष जो हैं वो जनरल बाजवा जो हैं वो उनके मित्र हैं। ऐसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्रधानमंत्री को असुरक्षित एक फ्लाईओवर पर जो है वो रुकना पड़ा। सुरक्षा की कोई व्यवस्था जो है जो पंजाब सरकार को करनी होती है, जो हिंदुस्तान की जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, एसपीजी एक्ट बना है, पार्लियामेंट ने बनाया है, उसमें व्यवस्था है, इंटरनल व्यवस्था जो है वो एसपीजी करती है। बाकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो जिस प्रदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री, उनकी जिम्मेवारी होती है। रोड वहां के और रूट जो लगना था वो वहां के चीफ सेक्रेटरी, वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां के डीजीपी सबको मालूम होता है, तभी जो है वो किसी रूट पर जो है प्रधानमंत्री जा सकता है। लेकिन ऐसे समय में जो है वो चूक हो जाए तो ये बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण बात है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच अब जिला प्रशासन ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में ऑक्सीजन के तीसरे पीएस प्लांट को अगले हफ्ते तक शुरू किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 30 बेड क्षमता वाले कोविड वार्ड के साथ अब तक 75 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है। इन सभी बेड को
ऑक्सीजन प्लांट से सीधे 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई की सुविधा से जोड़ा जाएगा। डीसी हमीरपुर ने बताया कि कोविड वार्ड में हर बेड को ऑक्सीजन की सुविधा से जोड़ा जाएगा। रैंप का निर्माण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में किया गया है, जिन्हें इन वार्ड से सीधा जोड़ा जाएगा। उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी जो है 2 PSA प्लांट्स ऑलरेडी सुचारू रूप से चल रहे हैं। एक और PSA प्लांट का काम भी पूरा कर लिया गया है, उसको भी जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है वो तैयार हो जाएगा, ताकि पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज में जितने हमें बेड्स की आवश्यकता पड़े मोटे मोटे तौर पे वो सभी में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ ही हमें जो है मिल पाए। इसी के साथ साथ हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर भी 30 बेड्स का जो कोविड का वार्ड बनाया गया था, उसमें जहाँ पे पेशेंट्स अभी एडमिट हो रहे हैं, उसके अलावा 75 बेड्स की और एडिशनल कैपेसिटी ऑक्सीजन सहित तैयार कर ली गई है। और आपने देखा है रैंप भी अलग से बना के वो पूरा सेटअप को कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपेयर्डनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उसको तैयार कर लिया गया है कि कभी भी अगर सडनली केसेस में वृद्धि आती है तो वो इमीडिएटली उनको एक्शन में लाया जा सके। सिमिलरली टॉनी देवी में भी कोविड का हॉस्पिटल जो है, कोविड वार्ड जो है उसको तैयार कर लिया गया है। और डिस्ट्रिक्ट के सारे सिविल हॉस्पिटल्स में भी आइसोलेशन के लिए जो है बेड्स इमार्क कर दिए गए हैं कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट किसी की होती है, जो कहीं दूर दराज के एरिया में कोई रहता है तो उसको इमीडिएट केयर के लिए ये तैयारी की गई है। और सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल्स पे भी ऑक्सीजन सपोर्ट की तैयारी जो है वो ऑलरेडी कर दी गई है। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में सोमवार देर रात एक अग्निकांड का बड़ा हादसा सामने आया है। हादसे में 6 परिवारों का आशियाना जलकर राख हो गया है। सड़क न होने के कारण घटनास्थल पर दमकल विभाग का बड़ा वाहन नहीं पहुंच पाया, जिस कारण यहां पर 10 लाख से अधिक संपत्ति जलकर राख हो गई। अग्निकांड की इस बड़ी घटना के दौरान 2 मंजिला स्लेट पोश मकान में 6 परिवारों के कुल 16 लोग मौजूद थे। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रात रड़ा बखेड़ में आग लगी थी। एसडीएम ऑफिस से ऑफिस कानगो ने यहाँ कॉल किया कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम से 216 पे कॉल आई और तुरंत हम 217 पे यहाँ से मूव हो गए, दोनों गाड़ियां लेकर के। दोनों जलबाग रड़ा बखेड़ गांव पे हम लोग रड़ा बखेड़ पे बाया बधेड़ पंचायत में पड़ता है ये, और चांजरा से होते हुए हम लोग बखेड़ रड़ा में पहुंचे। परंतु बड़ी गाड़ी की विडंबना यह रही कि वहां रोड नहीं था और बड़ी गाड़ी स्पॉट पे नहीं पहुंची। छोटी QRV गाड़ी लेकर के हम लोग स्पॉट पे पहुंचे और आग को काबू पाया गया। हमारे जो क्रू में जो जवान थे और उन्हें बड़ी मुस्तैदी के साथ और गांव वालों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ आग पर काबू पाया कर, परंतु जो 6 कमरे थे उनके वो जल करके राख हो गए। और उसके साथ जो लगते 2 मकान थे अशोक कुमार और सुशील कुमार जी का, और जिनको फायर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने उसे बचाया गया है। लगभग नुकसान 8 लाख का आया है। आकलन जो हम लोगों ने अपनी तरफ से लगाया है वो 8 लाख का, और बचाई गई जो संपत्ति है वो 20 लाख के लगभग बचाई गई है। कल रात को एक खबर आई है हमारे पास कि जो हमारी बधेड़ पंचायत है उसमें करड़ा गांव है और वहां पे आगजनी की घटना हुई है, जिससे मतलब कोई 6 परिवार प्रभावित हुए हैं। उसमें से 5 परिवारों को हम 10-10 हजार रुपये और एक परिवार जिसका नुकसान थोड़ा कम हुआ उनको 5,000 रुपये, टोटल 55,000 रुपये की राहत राशि जो है प्रशासन की तरफ से दी जाएगी। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।